आज श्रेया और शशांक की एंगेजमेंट थी। एंगेजमेंट का पूरा अरेंजमेंट पिंक और पर्पल कलर यूज़ करके किया गया था। इवेंट का डेकोरेशन इतना खूबसूरत लग रहा था कि पूछो मत। सब डेकोरेशन को ही देख रहे थे। स्टेज की सजावट में भी पिंक, पर्पल और वाइट इस्तेमाल किया गया था। शशांक और श्रेया स्टेज पर एक साथ बहुत खूबसूरत लग रहे थे। श्रेया ने पिंक कलर का लहंगा पहना था और शशांक ने डार्क ब्लू कलर का सूट पहना था। कुछ मिनट में उन दोनों की रिंग एक्सचेंज होने वाली थी। एक लड़की स्टेज पर आकर उन दोनों को रिंग्स के बॉक्स देती है। जैसे उसे रिंग्स बॉक्स को ओपन करते हैं, एक बॉक्स में रिंग नहीं थी। ये देखकर श्रेया चौंक गई। वह पूछने को थी कि रिंग कहाँ गई। इतने में उन्हें म्यूजिक की आवाज़ सुनाई दी और वहाँ मौजूद लोगों में हलचल होने लगी। श्रेया क्या हो रहा है ये देखने के लिए अपनी नज़र घुमाई तो बाहर से लड़के और लड़कियां डांस करते हुए स्टेज पर आ गए। श्रेया के यहाँ पर क्या हो रहा है समझने से पहले शशांक भी उनके साथ नाचने लगा। ये देखकर श्रेया बिल्कुल सरप्राइज थी। डांस करते हुए वह उसके पास आया और अपने घुटनों के बल बैठकर उसका हाथ पकड़कर पूछा, मिस श्रेया मुझसे शादी करेंगी? ये नज़ारा बहुत ही क्यूट था। श्रेया को यकीन नहीं हो रहा था। उसने मुस्कुराकर सिर हिलाते हुए कहा, हाँ जरूर मिस्टर शशांक। ये कहने पर शशांक ने उसके हाथ में रिंग पहनाया और ठीक से खड़ा हो गया और उसके माथे पर किस किया। श्रेया ने भी शशांक को रिंग पहनाया। दोनों बहुत खुश लग रहे थे। उन दोनों को देखकर निकिता को बहुत अच्छा लग रहा था। ये सब कितना क्यूट होता है। ऐसी किस्मत उसकी कहाँ। वह उसकी और सिद्धार्थ के रिश्ते के बारे में सोचने लगी। क्या है उन दोनों के रिश्ते में। उसने उस दिन संजय से शादी से बचने के लिए सिद्धार्थ से शादी कर ली। ना दोनों के बीच में प्यार है ना दोस्ती है। पता नहीं क्या है, लेकिन फिर भी वह सिद्धार्थ की ओर खींची चली जाती है। अगर वह साथ रहे तो उसे कंफर्टेबल फील होता है। ऐसा लगता है कि वह उसे सालों से जानती है। सबके साथ जैसी रहती है, सिद्धार्थ के साथ भी उसी तरह रह पाती है और उससे ज़्यादा खुलकर। लेकिन सिद्धार्थ, उसकी क्या मजबूरी है। निकिता को खुद की ज़िंदगी से निकाल कर फेंकना, ये तो बहुत छोटी सी बात है। लेकिन वह उसकी हेल्प कर रहा है। वह उसकी माँ को कैसे जानता है। इन सारे सवालों का जवाब चाहिए था। वह कंफ्यूज थी। वह फंक्शन हॉल से बाहर आ गई। वह सोचते हुए फंक्शन हॉल से बाहर गार्डन में खड़ी थी। तभी उसे पीछे से आवाज़ सुनाई दी, तुम वही लड़की हो ना, मेरी बर्थडे पार्टी पर आई थी सिद्धार्थ के साथ। निकिता पीछे मुड़ी और शख्स को देखकर चौंक गई। ये मिस्टर सबरवाल थे। वह एकटक उन्हें देख रही थी। सबरवाल जी ने फिर पूछा, बताओ तुम ही हो ना वह लड़की जो सिद्धार्थ के साथ आई थी। निकिता ने धीरे से सिर हिलाया। मिस्टर सबरवाल ने पूछा, तो तुम एक वेडिंग प्लानर हो, लेकिन तुम सिद्धार्थ को कैसे जानती हो। निकिता के मुंह से शब्द ही नहीं निकल पा रहे थे। फिर भी उसने कहा, मैं उनकी फ्रेंड हूँ। यह सुनकर सबरवाल ने व्यंग से हंसकर कहा, फ्रेंड? किस तरह की फ्रेंड हो। मैं कितने सालों से सिद्धार्थ को देख रहा हूँ। उसका कोई ऐसे फ्रेंड नहीं है, ना ही वह किसी को साथ लेकर घूमता है। तुम वह पहली अकेली लड़की हो जो सिद्धार्थ के इतने करीब आई हो। निकिता बोली, मैं भी, हो सकता है, लेकिन आपको इससे क्या। तब सबरवाल अपने टोन चेंज करते हुए थोड़ा गुस्से में बोले, क्या रिश्ता है तुम्हारा और उसका जो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है। निकिता कंफ्यूजन में, मतलब। तब सबरवाल ने अपने दांत पीसते हुए कहा, पता है तुम्हारी वजह से आज मेरी बेटी का हाल क्या है। वह पूरे 10 दिन से अंदर कमरे में बंद है। ना किसी से बात करती है, ना कहती है कि क्या हुआ है उसके साथ। कुछ भी नहीं, एक स्टैचू की तरह बैठी रहती है। क्या किया है तूने उसके साथ। निकिता कंफ्यूजन से बोली, मैंने आपकी बेटी के साथ कुछ नहीं किया, बल्कि वह मेरे साथ बहुत कुछ करना चाह रही थी। तब सबरवाल ने निकिता की आंखों में घूर कर कहा, वह मेरी इकलौती बेटी है। अगर उसे कुछ हो गया ना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम इसीलिए इतरा रही हो कि सिद्धार्थ तुम्हारे पीछे है। लगता है तुम जानती नहीं हो कि वह कौन है। एक ना एक दिन वह जरूर तुम्हें उसकी जिंदगी से निकाल फेंकेगा। तब मैं बताता हूँ कि तुम्हें मैं कौन हूँ। ये कहकर वह वहां से निकल गए। निकिता सिर्फ उन्हें जाते हुए देखती रह गई। उसके बाद उसे वहां उससे रोका नहीं गया। वो वापस घर आ गई। रात के 8 बजे थे। रोज लेट आने वाला सिद्धार्थ घर जल्दी वापस आ गया था। विक्रम ने उसे बता दिया था कि समरपाल ने निकिता से बात की, लेकिन पता नहीं कि क्या बातें हुई थी। निकिता घर के बाहर गार्डन में लगी बेंच पर बैठी थी। सिद्धार्थ निकिता की बगल में आकर बैठ गया। उसने कुछ नहीं कहा,
निकिता आसमान को देखते हुए बोली, वह मेरे साथ ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं सिद्धार्थ? वे कैसे कह सकते हैं कि उनकी इकलौती बेटी है? अगर वह उनकी बेटी है तो मैं कौन हूँ? क्या मैं उनकी बेटी नहीं हूँ? तब सिद्धार्थ ने कहा, अगर उस इंसान को पता ही नहीं कि उनकी एक और बेटी है तो क्या कहेंगे? यह सुनकर निकिता उसकी नज़र सिद्धार्थ की तरफ करती है और पूछती है, इसका क्या मतलब है? क्या वह नहीं जानते कि उनकी एक और बेटी है? सिद्धार्थ सिर्फ उसकी आंखों में देख रहा था। उसने कुछ नहीं कहा। कुछ सोचकर निकिता बोली, क्या मैं उनकी नाजायज बेटी हूँ? उन्होंने मेरी माँ को धोखा दिया था। उन्हें पता नहीं है कि उनकी एक और बेटी है। सिद्धार्थ ने कहा, नहीं, तुम उनकी नाजायज बेटी नहीं हो। फिर निकिता ने पूछा, तो फिर उन्हें पता कैसे नहीं होगा कि मैं उनकी बेटी नहीं हूँ? तुम क्या जानते हो, बताओ? सिद्धार्थ ने कुछ नहीं कहा। तब निकिता उसका शर्ट पकड़कर उसकी आंखों में देखकर बोली, सिद्धार्थ, मैंने मेरी माँ को बचपन में ही खो दिया था। मैंने सिर्फ उन्हें तस्वीरों में देखा है। उनका एहसास तक मुझे याद नहीं है। मुझे जानना है वह क्या बात है कि उन्हें पता नहीं कि उनकी एक और बेटी है। अगर मैं नाजायज नहीं हूँ तो मैं कौन हूँ? मेरी आइडेंटिटी क्या है? मुझे जानना है। प्लीज बताओ मुझे, तुम क्या जानते हो मेरी माँ और पापा के बारे में? प्लीज बताओ, मुझे जानना है सिद्धार्थ। ये कहते हुए उसकी शर्ट को पकड़कर खींच रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। वह रोने लगी। उसे रोते हुए देखकर सिद्धार्थ उसका शर्ट छुड़ाया और उसे कार में बैठाकर खुद ड्राइव करके ओबराय मेंशन पहुंच गया। निकिता कंफ्यूजन में सिद्धार्थ को देख रही थी। सिद्धार्थ ने कुछ नहीं कहा। उसने निकिता को कार से नीचे उतारा और उसका हाथ पकड़कर उसे ओबराय मेंशन के सेकंड फ्लोर में बने एक कमरे में ले गया। इस कमरे में बहुत सारी पेंटिंग्स थी। निकिता हैरानी से पूरे कमरे को देख रही थी कि सिद्धार्थ उसे यहाँ क्यों लाया है। ये सारी पेंटिंग्स सिद्धार्थ की मॉम ने बनाई थी। वहाँ ढेर सारी पेंटिंग्स में से एक पेंटिंग ढूंढकर सिद्धार्थ ने निकिता को दिया। पेंटिंग को देखकर निकिता उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं, क्योंकि उसमें उसकी माँ थी। उसने उसकी माँ का चेहरा सिर्फ तस्वीरों में देखा था, फिर भी वह पहचान गई कि उस पेंटिंग में उसकी माँ ही है। तब सिद्धार्थ ने कहा, पहचाना? वह तुम्हारी मॉम है, मेरी मॉम के साथ। यह सुनकर निकिता सवालिया निगाहों से सिद्धार्थ को देखने लगी। उसके मन में बहुत सारे सवाल चल रहे थे। जैसे निकिता ने उस पेंटिंग को देखा, वह पहचान गई कि उस पेंटिंग में और कोई नहीं, उसकी माँ है। सिद्धार्थ ने कहा, वे दोनों हम दोनों की मॉम है। निकिता कंफ्यूजन में पेंटिंग को देख रही थी। कुछ सेकंड बाद उसने अपना चेहरा उठाकर सिद्धार्थ को देखा। तब सिद्धार्थ ने कहा, तुम्हारी मॉम अनन्या, मेरी मॉम आयशा दोनों बेस्ट फ्रेंड थे। दोनों कॉलेज में एक साथ पढ़ रहे थे। शादी के बाद भी वे दोनों एक दूसरे के साथ नहीं छोड़ा था। ये बात पापा को ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन माँ उनकी कहाँ सुनने वाली थी। वह हमेशा उनसे मिलती रहीं। वे दोनों मेरे मॉडल थे। किसी से नहीं डरते थे। अगर वे दोनों साथ होते तो वह दोनों कुछ भी कर जाते थे। वे मिलकर बहुत सारी औरतों की मदद किया करती थीं। दोनों सोशल सर्विस करती थीं और एनजीओज भी चलाती थीं। एक दूसरी पेंटिंग निकालकर निकिता को दिया। इसमें 3 बच्चे थे। निकिता खुद को पहचान गई। सिद्धार्थ ने कहा, ये अर्जुन भाई, मैं और तुम हो। तुम सिर्फ 2 साल की थी। हम बचपन में एक साथ खेलते थे। दोनों माएँ हमें हर सैटरडे और संडे को बाहर घुमाने ले जाती थी। पता नहीं उन दिनों दोनों माँ किसी बात को लेकर बहुत टेंशन में थी। एक दिन पता नहीं क्या बात थी, अनन्या आंटी माँ के साथ बात करते हुए अचानक से रोने लगी। मैं और भाई तुम्हारे साथ खेल रहे थे पास्ट में। अनन्या जी को रोते हुए देखकर सिद्धार्थ उनके पास गया। सिद्धार्थ उन्हें रोते हुए देखकर गुस्से में कहा, आंटी आप रो क्यों रही हैं? कौन रुलाया आपको, बताओ, और देखना मैं उनका क्या हाल करूँगा। उसका गुस्सा देखकर अनन्या जी और आयशा जी दोनों एक दूसरे को देखे। फिर अनन्या जी ने पूछा, जानकर क्या करेगा? तब सिद्धार्थ ने कहा, मैं पापा का गन लेकर आऊँगा और उन्हें शूट कर दूंगा। यह सुनकर अनन्या जी हैरानी में बोली, सिद्धार्थ तुम अभी छोटे बच्चे हो, ऐसी बातें नहीं करते बेटा। वह गलत बात है। हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तब सिद्धार्थ ने फिर से पूछा, तो बताओ आंटी आप रो क्यों रही हैं? अनन्या जी ने कुछ नहीं कहा। तब आयशा जी ने कहा, उन्हें निकिता की फिक्र है। तब सिद्धार्थ ने कहा, आप उसकी फिक्र मत करो, मैं हूं ना, मैं हमेशा उसके साथ रहूंगा, उसे कभी नहीं रोने दूंगा। यह सुनकर आयशा जी ने पूछा, अच्छा तू हमेशा उसके साथ रहेगा?
जब वह बड़ी हो जाएगी, उसकी शादी हो जाएगी और वह दूसरे घर चली जाएगी, तब क्या करेगा? तब सिद्धार्थ ने कहा, नहीं, मैं उससे शादी करूंगा और हमेशा उसके साथ रहूंगा। उसे कभी नहीं रोने दूंगा। सिद्धार्थ की यह बात सुनकर अनन्या जी, जो अब तक रो रही थी, उनके चेहरे पर स्माइल आ गई। उन्होंने सिद्धार्थ को अपने करीब बुलाया और उसके गाल पर हाथ रखकर पूछा, सच में तुम निकिता को रोने नहीं देगा? प्रॉमिस करो मुझे कि हमेशा उसका साथ रहेगा। तब सिद्धार्थ उनके हाथ पर हाथ रखकर बोला, प्रॉमिस, मैं निकिता के साथ रहूंगा। अगर कोई भी आपको, मम को, निकिता को हर्ट करेगा, तब मैं उन्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। पापा की घर लेकर सबको शूट कर दूंगा। सिद्धार्थ की यह बात सुनकर अनन्या जी ने कहा, लो, इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता, और ये भी प्रॉमिस करो कि तुम किसी को हर्ट नहीं करोगे। तब सिद्धार्थ ने फिर से कहा, मैं बिना रीजन किसी को हर्ट नहीं करूंगा। अगर कोई मेरे परिवार को हर्ट किया तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। सिद्धार्थ का गुस्सा देखकर अनन्या जी ने आयशा जी से कहा, ये क्या है आयशा, इतना छोटा सा है और इतना गुस्सा करता है, इसे समझाओ। तब आयशा जी ने कहा, मैं क्या बताऊं तुम्हें अनु, ये सब उसके पापा का असर है। अरे मेरे बड़े बेटे को देखो, कितना शांत रहता है। पता नहीं ये आगे जाकर कितना बवाल मचाएगा। तुम्हें निकिता की टेंशन होती है और मुझे इसकी टेंशन होती है। निकिता सिद्धार्थ की बातें सुन रही थी। सिद्धार्थ ने कहा, हम सब बहुत खुश थे। अचानक मेरी मॉम की डेथ के बाद मैं बिल्कुल बदल गया था। एकदम से शांत हो गया था। न किसी से बात करता था या किसी से नहीं मिलता था। हमेशा एक कमरे में बंद रहता। तब तुम्हारी माँ मुझे उनके घर ले गई थी। जो प्यार वे मेरे ऊपर दिखा रही थी, वह मेरा सहारा बन गया था। मैं उस इंसिडेंट से बाहर आने लगा था, लेकिन तभी मेरे पापा मुझे फिर से घर वापस ले जाने आए थे। फिर कुछ सेकंड पॉज लेकर कहा, मुझे अभी याद है तुम्हारी मॉम की बातें। फास्ट स्क्रीन। अनन्या जी ने सिद्धार्थ को अपने पास बुलाया और उसकी आंखों में देखकर कहा, हमेशा अपने दिल की सुनो, ज्यादा गुस्सा अच्छा नहीं होता। ये सोचो कि तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ है, तुम्हें देख रही है। सिद्धार्थ रोते हुए उन्हें गले लगा लिया। उसे देखकर अनन्या जी भी रोने लगी। सिद्धार्थ ने रोते हुए कहा, नहीं जाना है मुझे उनके साथ, मुझे आपके साथ रहना है। प्लीज आंटी, मुझे वहां मत भेजो। अनन्या जी उसे समझाते हुए कहा, वह तुम्हारा घर है सिद्धार्थ, वहां पर तुम्हारे पापा हैं, तुम्हारा भाई है। सिद्धार्थ रोते हुए जिद करने लगा। तब अशोक जी आगे आए और उसका हाथ पकड़कर वहां से ले गए। मैं घर तो वापस आ गया था, लेकिन फिर भी मेरा पूरा मन आपके पास रहा। कुछ दिनों बाद पता चला कि तुम्हारी मम मर गई। उन्हें हार्ट अटैक आया था। जब मैं और भाई तुम्हारे घर गए, तब तुम वहां नहीं थी। तुम्हारे पापा ने कहा, तुम्हारी माँ के जाने के बाद तुम भी बीमार पड़ने लगी थी और वे अकेले तुम्हें नहीं संभाल पा रहे थे, तो तुम्हारे नाना और नानी ने तुम्हें ले गए और ट्रीटमेंट टाइम पर ना मिलने की वजह से तुम टाइफाइड से मर गई। सिद्धार्थ की सारी बातों को सुनकर निकिता कुछ सेकंड तक चुप रही। फिर उसने कहा, मेरे नाना और नानी ने कहा कि मैं मर गई हूँ। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? उनके कहने पर पापा ने मान लिया, फिर मुझे देखने तक नहीं आए, तो इसका मतलब यही हुआ ना कि वह तभी मुझे प्यार नहीं करते थे। तब सिद्धार्थ ने कहा, वह तो मरे हुए तुम्हारे नाना और नानी ही बता सकते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि तुम मर गई हो। सबने यही सोच लिया था कि तुम मर गई हो। अगर जो इंसान इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो उस इंसान के बारे में कौन सोचेगा? मिस्टर सबरवाल को भी पता नहीं है कि तुम जिंदा हो। फिर निकिता ने पूछा, जब तुम मुझे शादी कर रहे थे, तब तुम्हें पता था कि मैं वही निकिता हूँ? निकिता का यह सवाल सुनकर सिद्धार्थ कुछ सेकंड तक चुप रहा। फिर उसने कहा, नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों जिस दिन से तुम मुझे मिली थी, उस दिन से मेरे अंदर एक अलग सी फील आती थी कि मैं तुम्हें सालों से जानता हूँ। जब उस दिन तुमने मेरा हाथ पकड़कर मंदिर में ले जा रही थी, उस दिन मुझे पता ही नहीं कि मैं तुम्हारे पीछे ऐसे कैसे आ गया। फिर जब बीच में तुमने कहा था कि सोचो कि हमारे पेरेंट्स हमारे साथ ही रहते हैं, हमें देख रहे होते हैं, ये सारी बातें मैंने पहले भी सुन चुका था। जब सवरवाल का नाम सुनकर तुमने जैसे रिएक्ट किया था, मैंने तुम्हारे बारे में और गहराई तक पता लगाया। तब मुझे पता चला कि यह निकिता और कोई नहीं, मेरी अनु आंटी की बेटी निकी ही है। निकिता के पास आया और उसका चेहरा हाथ में भरकर उसकी आंखों में देखकर कहा, सॉरी, मैं मेरा प्रॉमिस रख नहीं पाया। तुम्हें बहुत कुछ सहना पड़ा। अब जब मैं आ गया हूँ, तो मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा।
मैं तुम्हें खुद से दूर कभी नहीं होने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। यह सुनकर निकिता उसके सीने से लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। निकिता सिसकते हुए पूछती है, उन्होंने ऐसा क्यों कहा सिद्धार्थ कि मैं मर गई हूँ? क्या वजह थी? तब सिद्धार्थ उसे समझाते हुए कहा, कुछ तो रीजन होगा, इसीलिए उन्होंने ऐसा झूठ बोला होगा। उन्होंने जो कुछ भी किया तुम्हारे अच्छे के लिए ही किया होगा। ये तुम क्यों नहीं समझ रही हो? निकिता सिद्धार्थ से अलग हुई और उससे कुछ और पूछना चाह रही थी। तब सिद्धार्थ ने उसे रोककर कहा, बस मैं इन सब के तह तक जाने की कोशिश कर रहा हूँ। जल्दी तुम्हारे और मेरे सवालों का जवाब जरूर मिल जाएगा। यह सुनकर निकिता चुप हो गई। सिर्फ कुछ सेकंड बाद पूछती है, क्या हम कुछ देर और यहीं रुक सकते हैं? सिद्धार्थ ने हाँ में सिर हिलाया। तब निकिता पूरे कमरे को देखने लगी। वहां मौजूद हर एक पेंटिंग को देख रही थी। तभी उसके हाथ में एक एल्बम आया। उसने ओपन करके देखा तो उसके बचपन के फोटोज थे। निकिता ने खुशी से मुड़कर सिद्धार्थ से कहा, सिद्धार्थ देखो मुझे क्या मिला है। वह एल्बम लेकर बैठ गई। सिद्धार्थ जाकर उसकी बगल में बैठ गया। दोनों एल्बम देख रहे थे। सालों हो गया था तो एक एक फोटो चिपक गई थी। दोनों धीरे धीरे एक एक फोटो को ओपन करके देख रहे थे। जैसे वह दोनों फोटोज देख रहे थे, उनके फेस पर स्माइल बढ़ती जा रही थी। सिद्धार्थ, निकिता या फिर सिद्धार्थ का भाई अर्जुन, तीनों ने मिलकर जो कुछ भी किया था, हर एक पल की फोटोज थे। कुछ फोटोज में वह लोग खेल रहे थे, हंस रहे थे। सिद्धार्थ और अर्जुन का झगड़ा का फोटो। एक फोटो में सिद्धार्थ ने निकिता को उठाया था। इस फोटो में निकिता महीनों की बच्ची थी। उसने सिद्धार्थ के बाल पकड़ लिए थे। उसके बाल पकड़ने पर सिद्धार्थ दर्द से अपनी आंखें बंद कर ली थी। ये देखकर निकिता सिद्धार्थ को चिढ़ा रही थी। फिर से करूं? सिद्धार्थ ने उसे घूर कर देखा तो निकिता चुप हो गई और अगले फोटो ओपन की। जैसे उसने अगली फोटो ओपन की, उसे देखकर निकिता ने उस पर हाथ रख लिया। ये देखकर सिद्धार्थ ने पूछा, तुम उस फोटो को छुपा क्यों रही हो? हटाओ तेरे हाथ। निकिता बोली, नहीं सिद्धार्थ, हम दूसरी फोटो देखते हैं, ये क्लियर नहीं है। तब सिद्धार्थ ने कहा, नहीं मुझे इसी फोटो को देखना है, दिखाओ मुझे क्या छुपा रही हो। सिद्धार्थ ने उसका हाथ हटा दिया। उस फोटो को देखकर सिद्धार्थ के फेस पर स्माइल आ गई, लेकिन निकिता ने आंखें बंद कर लीं। इस फोटो में सिद्धार्थ खिलौनों के साथ खेल रहा था। बगल में बैठी निकिता उसे अपनी ओर खींचकर जबरदस्ती उसके गाल पर किस कर रही थी। इस फोटो को देखकर सिद्धार्थ निकिता को चिढ़ाते हुए उसके कान में कहा, क्या यह कर सकती हो? यह सुनकर निकिता धीरे से आंखें खोलकर सिद्धार्थ को देखती है। सिद्धार्थ उसे देख रहा था। फिर दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हुए धीरे धीरे अपना चेहरा एक दूसरे के करीब लाने लगे। दोनों एक दूसरे के करीब आकर रुक गए। फिर कुछ सेकंड बाद दोनों एक दूसरे को किस करने लगे। अगली सुबह जब निकिता की नींद खुली तो उसके ठीक सामने सिद्धार्थ का चेहरा था। वह सुकून से सो रहा था और निकिता को ऐसे पकड़ा हुआ था कि एक छोटा बच्चा कैसे अपने डॉल को पकड़कर सोता है, जैसे उसे डॉल कोई छीन रहा हो। निकिता शरारत से उसके चेहरे पर धीरे से फूंक मारती है। इससे सिद्धार्थ थोड़ा कसमसा जाता है, लेकिन अपनी आंखें नहीं खोलता। निकिता फिर से उसके चेहरे पर फूंक मारती है और झुककर उसकी नाक पर किस करके आंखें बंद कर लेती है। इससे सिद्धार्थ की नींद खुलती है। वह धीरे से आंखें खोलकर देखता है। वह समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या हुआ था। निकिता के फेस पर हल्की सी स्माइल थी। यह देखकर सिद्धार्थ समझ गया कि इसने शरारत की है। सिद्धार्थ ने कहा, मैं जानता हूँ तुम सो नहीं रही हो, आंखें खोलो। लेकिन निकिता ऐसे प्रिंट कर रही थी कि वह उसकी बात सुन नहीं रही है और वह सो रही है। सिद्धार्थ ने दोनों हाथ निकिता की कमर के आसपास लपेटे हुए थे। उसने धीरे से टिकल किया। निकिता थोड़ी हिलती है। सिद्धार्थ ने फिर से किया तो निकिता अपनी आंखें खोलकर बोली, तुम क्या कर रहे हो? सिद्धार्थ फिर से टिकल करते हुए कहा, तुम क्या कर रही थी? निकिता नाटक करते हुए बोली, मैंने क्या किया, मैं सो रही थी। तब सिद्धार्थ उसे और ज्यादा टिकलिंग करते हुए कहा, पता है तुम कैसे सो रही थी? निकिता जोर से हंसते हुए कह रही थी, प्लीज ज्यादा टिकलिंग हो रही है, छोड़ो। उन दोनों की आवाज बाहर तक आ रही थी। अनु आवाज सुनकर उस कमरे की ओर आई। सिद्धार्थ और निकिता को देखकर वह बिल्कुल सरप्राइज थी। उसने कहा, तुम दोनों कब आए और इस कमरे में क्या कर रहे हो? अचानक किसी की आवाज सुनकर सिद्धार्थ ने निकिता को छोड़ दिया। दोनों हड़बड़ा गए। निकिता अनु के पास आते हुए झूठी स्माइल के साथ बोली, भाभी, हम कल रात आए थे। तब अनु ने कहा, अच्छा है कि आप आ गए, लेकिन इस कमरे में क्या कर रहे हो? इस सवाल पर निकिता बोली, बातों बातों में पता चला कि सिद्धार्थ की मम पेंटिंग कर रहे थे।
तो मैंने पेंटिंग देखने को कहा, तो सिद्धार्थ मुझे यहाँ लाया। फिर अनु ने कहा, बस अब तो ठीक है, पेंटिंग्स देखने के बाद जाकर सो जाते कमरे में, यहाँ सोने की क्या ज़रूरत थी। निकिता बोली, फोटोज देखते हुए पता नहीं कब नींद आ गई, दोनों यहीं पर सो गए। क्यों भाभी, यहाँ सोना नहीं चाहिए था? तब अनु बोली, ऐसा नहीं है, अगर कह देते तो कमरा ठीक से साफ करवा देती। कोई बात नहीं, अब दोनों जाकर फ्रेश होकर बाहर आ जाओ, ब्रेकफास्ट करते हैं। निकिता जी भाभी कहकर सिद्धार्थ के कमरे में आती है। सिद्धार्थ उसके पीछे कमरे में आता है। निकिता बाथरूम में जाने से पहले मुड़कर बोली, सिद्धार्थ मेरे पास कपड़े नहीं है। सिद्धार्थ ने कहा, तुम पहले जाकर फ्रेश हो जाओ, जब तक तुम बाहर आती हो तुम्हारे लिए कपड़े रेडी होंगे। निकिता मुस्कुराकर बाथरूम में चली गई। कुछ मिनट बाद सिद्धार्थ ने बाहर से निकिता को आवाज लगाकर बोला, निकिता कपड़े। निकिता अंदर से बोली, वहीं रख दो और तुम बाहर चले जाओ। सिद्धार्थ ने ओके कहा। कुछ मिनट बाद निकिता बाहर आने से पहले धीरे से दरवाजा ओपन करके पहले रूम में देखती है। सिद्धार्थ नहीं था, ये कंफर्म करके वह बाहर आती है, लेकिन उसे क्या पता था कि वह वहीं दरवाजे के पास खड़ा हुआ था। जैसे निकिता बाहर आई, सिद्धार्थ ने उसे पीछे से पकड़ लिया। सिद्धार्थ के ऐसे करने पर निकिता की आंखें हैरानी में बड़ी हो गईं। उसने कहा, मैंने कहा ना बाहर जाने के लिए। सिद्धार्थ ने कहा, तुमने जाने के लिए कहा, लेकिन मुझे जाने का मन नहीं किया, कहकर उसकी नेक पर किस किया। निकिता उसकी बाहों से छूटने की कोशिश करते हुए बोली, सिद्धार्थ प्लीज छोड़ो। फिर उसकी ओर घूम गई। सिद्धार्थ ने अभी भी उसे अपनी बाहों में लिया हुआ था। उसके हाथ अभी निकिता की कमर पर थे। निकिता अपनी आंखें छोटी करके उसे घूर रही थी। जैसे ही सिद्धार्थ ने झुककर उसे किस करने को ट्राई किया, इतने में निकिता ने उसके बाल पकड़ लिए। ऐसे सिद्धार्थ ने डर से कस के आंखें बंद कर लीं। फिर सिद्धार्थ ने कहा, तुम क्या कर रही हो? निकिता बोली, बचपन में यही करती थी ना। सिद्धार्थ ने कहा, वह बचपन थी, अगर अब ऐसे करो तो बचकानी हरकत होगी। छोड़ो। तब निकिता बोली, पहले तुम छोड़ो। यह सुनकर सिद्धार्थ ने धीरे से उसकी कमर से अपने हाथ हटा लिए। निकिता मुस्कुराकर उसके बाल छोड़ दी। तब सिद्धार्थ ने झट से उसके दोनों हाथ पकड़कर उसके पीछे लॉक करके उसे खुद से सटाकर कहा, आप क्या करोगे? निकिता खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए, छोड़ो मुझे। लेकिन सिद्धार्थ ने उसकी नहीं सुनी और झुककर उसे किस करने लगा। निकिता जो अभी तक उसकी बाहों में कसमसा रही थी, वह चुप हो गई। सिद्धार्थ ने उसके बाथरूम शोल्डर से थोड़ा नीचे किया और उसके शोल्डर पर किस करने लगा। निकिता अपनी आंखें बंद करके खड़ी थी। सिद्धार्थ उसके शोल्डर से किस करते हुए नेक और उसके कान तक पहुंचा और सिद्धार्थ फिर से उसका चेहरा थाम कर किस करने वाला था। तभी बाहर से अनु की आवाज़ सुनाई देती है, निकिता। इससे सिद्धार्थ को बहुत गुस्सा आता है। ये चिढ़कर निकिता को छोड़कर बाथरूम में चला जाता है। सिद्धार्थ की चिढ़ देखकर निकिता के फेस पर स्माइल आ जाती है। वह अपने कपड़े ठीक करके आकर दरवाज़ा ओपन करती है। अनु ने पूछा, कपड़े का अरेंजमेंट हो गया या फिर मैं दूँ? निकिता बोली, नहीं भाभी, हो गया है, सिद्धार्थ ने ला दिया है। फिर अनु ने कहा, अच्छा ठीक है, जल्दी चेंज करके बाहर आ जाओ। निकिता ने कपड़े चेंज किया और बाहर आई। फिर उसने अनु से पूछा, भाभी ईसा कहाँ है? तब अनु ने कहा, वह कमरे में मुंह फुलाकर बैठी है। निकिता ने कंफ्यूजन में पूछा, लेकिन क्यों? अनु ने कहा, जाकर उससे पूछो, दिन पर दिन उसकी डिमांड बढ़ती जा रही है, मुझसे नहीं होता। और यह सुनकर निकिता बोली, भाभी ये अभी छोटी बच्ची है, आपसे डिमांड नहीं करेगी तो किससे करेगी, मैं देखती हूँ। ये कहकर वह अनु के कमरे में आई। निकिता ने देखा कि ईसा अपना मुंह फुलाकर सोफे पर बैठी थी। ईसा को देखकर निकिता मुस्कुराकर कहती है, हेलो ईशु, गुड मॉर्निंग। आवाज़ सुनकर ईसा चेहरा उठाकर दरवाजे की ओर देखती है। निकिता को देखकर गुड मॉर्निंग चाची कहा और फिर से मुंह लटकाकर बैठ गई। निकिता जाकर उसके बगल में बैठ गई और पूछी, क्या हुआ? ईसा ने कुछ नहीं कहा। निकिता ने पूछा, चाची से भी नहीं कहेगी? क्या बात है, क्या मैं आपकी फ्रेंड नहीं हूँ? तब ईसा बोली, मुझे बाहर जाना है, मुझे मूवी देखना है, मम्मा मना कर रही हैं। अगर पापा होते ना, मेरे पूछने पर वह मुझे कहीं भी ले जाते, लेकिन यहाँ माँ मुझे हर बार ना कहती हैं, आई हेट मम्मा। ये सुनकर निकिता बोली, ऐसा नहीं कहते बच्चा, मम्मी आपसे बहुत प्यार करती हैं, उन्हें डर है आप छोटी बच्ची हैं, कह देती हैं जो आपके दिल में, लेकिन वे कैसे कर सकती हैं? ये भी पापा को आपकी तरह मिस कर रही होती हैं ना? तभी सा बोली, हाँ मम्मा सबसे छुपकर रोती रहती हैं।
फिर निकिता बोली, अगर इस पूरी दुनिया में सच्ची प्यार है तो बस सिर्फ माँ का प्यार है। तुम बहुत लकी हो, पता है आपके पास माँ है। फिर से ऐसे कभी मत कहना। ये कहते हुए निकिता को उसकी माँ की याद आ गई। उसकी माँ को याद करते ही उसकी आंखों में आंसू तैर गए। ये देखकर ईसा ने पूछा, क्या हुआ चाची आपको? आप रो रही हैं? निकिता आंसू पोंछकर टॉपिक बदलते हुए बोली, अच्छा आपको मूवी जाना है तो चलो हम चलते हैं। ईसा बोली, सिर्फ हम दोनों? वे जाने नहीं देंगी, दादू गुस्सा करते हैं। तब निकिता बोली, हम सबको साथ में ले जाएंगे, तुम्हारी माँ को, सिद्धार्थ को भी। यह सुनकर ईसा बोली, सिद्धार्थ चाचू कभी नहीं आने वाले। निकिता बाहर की ओर जाते हुए बोली, चलो देखते हैं कैसे नहीं आते। दोनों बाहर आ गए। पहले दोनों अनु के सामने खड़े हो गए। अनु दोनों को घूर रही थी। निकिता ने कहा, भाभी चलो मूवी देखने चलते हैं। अनु ने कहा, नहीं मैं नहीं आने वाली। निकिता फिर से रिक्वेस्ट करते हुए बोली, प्लीज भाभी चलो ना, ईसा के लिए। तब अनु ने लो वॉइस में कहा, नहीं निकिता, आज पापा जी का चेकअप होने वाला है। डॉक्टर घर पर आएंगे तो उनके साथ किसी को तो रहना पड़ेगा। मम भी नहीं है। निकिता ईसा की ओर देखती है। उसका चेहरा फिर से लटक गया। ये देखकर निकिता बोली, कोई बात नहीं, हम सिद्धार्थ को साथ में ले चलेंगे। फिर दोनों सिद्धार्थ के पास आए। दोनों जाकर सिद्धार्थ के सामने खड़े हो गए। सिद्धार्थ फोन पर किसी से बात कर रहा था। दोनों को देखकर उसने फोन कट कर दिया और पूछा, क्या है? ईसा ने कहा, चाचू चलो ना मूवी देखने चलते हैं। सिद्धार्थ ने कहा, नहीं मुझे काम है, तुम दोनों चली जाओ मूवी पर। तब निकिता उसका हाथ पकड़कर बोली, प्लीज सिद्धार्थ चलो ना हमारे साथ। सिद्धार्थ नामे से रिलाया। तब निकिता ने हाँ में से रिलाया। निकिता को देखकर ईसा भी हाँ कर रही थी। सिद्धार्थ दोनों को घूरकर नामे से रिलाया। फिर दोनों हाँ में से रिलाते हैं। जब तक सिद्धार्थ हाँ नहीं करता, दोनों हाँ में अपना सिर हिला रहे थे। ये देखकर सिद्धार्थ ने चिढ़कर कहा, ये तुम्हारी आदत, ये तुमने कहाँ से सीखा? यह सुनकर निकिता ने उसके दांत दिखा दिए। सिद्धार्थ ने कहा, अच्छा ठीक है। तब ईसा और निकिता दोनों खुशी से उछल पड़ी। फिर निकिता बोली, ऐसे नहीं, पहले तुम्हारा हुलिया बदलो। सिद्धार्थ कंफ्यूज में उसे देखने लगा। निकिता बोली, अगर तुम ऐसे बिजनेस सूट में जाओगे तो सब तुम्हें देखने लगेंगे, बहुत अजीब होता है। अभी तुम जाकर अपना स्टाइल चेंज करके आ जाओ, ऐसा लगना चाहिए कि तुम एक कॉलेज लड़के हो। यह सुनकर सिद्धार्थ उसे कुछ सेकंड तक घूरता रहा, फिर चेंजिंग रूम में चला गया। कुछ मिनट बाद जब वह बाहर आया, निकिता और ईसा दोनों मुंह खोले सिद्धार्थ को देखने लगी। सिद्धार्थ ने ब्लू जीन्स, व्हाइट टी शर्ट और उसके ऊपर लेदर जैकेट पहना हुआ था। वह बेहद हैंडसम लग रहा था और उसकी उम्र से छोटा भी लग रहा था। जैसे निकिता ने कहा था, एकदम कॉलेज लड़का बन गया था। ईसा बोली, वाह चाचू, आप कितने हैंडसम लग रहे हैं। निकिता के मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहा था। सिद्धार्थ को देखकर निकिता का मुंह खुल गया। ये एकटक निकिता को देख रही थी। ये बेहद हैंडसम लग रहा था। सिद्धार्थ निकिता के पास आया और उसे चिढ़ाते हुए कहा, लार टपक रही है तेरी। सिद्धार्थ की आवाज़ सुनकर निकिता अपने होश में आते हुए कस के अपनी आंखें बंद करती है। फिर झूठी स्माइल के साथ कहती है, इतना भी हैंडसम नहीं लग रहे हो। यह कहकर ईसा का हाथ पकड़कर बाहर चली गई। तीनों बाहर आ गए। जैसे ही सिद्धार्थ के बॉडीगार्ड ने कार का दरवाजा ओपन किया, यह देखकर निकिता बोली, नहीं इसमें नहीं, और बॉडीगार्ड्स तो बिल्कुल नहीं आने वाले हमारे साथ। यह सुनकर सिद्धार्थ निकिता को घूरने लगा। तब निकिता बोली, ऐसे जाएंगे तो सबको पता चल जाएगा कि कोई सेलिब्रिटी या कोई बड़ा आदमी है। हम एक नॉर्मल कपल की तरह जाएंगे। तुम्हारी ऐसी कोई कार है जिसे आप लोग इस्तेमाल ना करते होंगे? निकिता की बात सुनकर सिद्धार्थ कुछ सेकंड तक सोचा, फिर दोनों को लेकर गैराज में आया। वहां पर बहुत सारे कलेक्शन थे जो यूज नहीं करते थे। उनमें से निकिता ने बहुत नॉर्मल सी एक कार चूज कर दी है और कहती है, हम इसमें जाएंगे, तुम ड्राइव करोगे। सिद्धार्थ ने कुछ नहीं कहा और आगे जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। निकिता ईसा को लेकर आगे वाली सीट पर बैठ गई। सिद्धार्थ ने कार स्टार्ट करके आगे बढ़ाई। ईसा पूछ रही थी कि वे कौन सी मूवी पर जा रहे हैं। सिद्धार्थ ने कहा, मुझे नहीं पता, मैंने राहुल से कोई फैंटेसी मूवी पर टिकट बुक करने को कहा है। कुछ ही मिनट में तीनों मॉल पहुंच गए। राहुल ने सिद्धार्थ को टिकट्स मेल कर दिया था। सिद्धार्थ दोनों को लेकर मॉल के थिएटर में चला। निकिता और ईसा दोनों मूवी बहुत एंजॉय कर रहे थे, लेकिन सिद्धार्थ उसे वहां से भाग जाने का मन कर रहा था, लेकिन वह ऐसे कर नहीं सकता था। वो चुपचाप उनके साथ बैठे मूवी देख रहा था।
मूवी खत्म होने के बाद तीनों मॉल के फूड एरिया में बैठे थे। निकिता और ईसा सिद्धार्थ को चिढ़ा रहे थे कि वह मूवी में सो रहा था, लेकिन सिद्धार्थ ने उन दोनों की बातों पर कुछ रिएक्ट नहीं किया। ईसा बोली, चाचू आप मूवी में सो कैसे सकते हैं? आपको इतनी शोर में नींद आ रही थी। फिर निकिता ने भी कहा, मुझे उन लोगों को देखकर हंसी आती है जो मूवी थिएटर में आकर सोते हैं। मुझे नहीं पता था कि तुम भी उन जैसे लोगों में से निकलोगे जो मूवी देखते हुए सोते हैं। सिद्धार्थ ने दोनों को घूर कर कहा, तुम दोनों को अच्छा लगा ना? इस टॉपिक पर और कोई बात नहीं। सिद्धार्थ की बात सुनकर निकिता समझ गई कि उसे अच्छा नहीं लगा। उसने कुछ नहीं कहा। फिर तीनों ने खाने के लिए कुछ ऑर्डर किया। तब निकिता की नज़र दूसरे टेबल पर बैठी लड़की पर पड़ी जो सिद्धार्थ को देख रही थी। फिर उसने नज़र को दूसरी ओर किया। वहां पर एक और टेबल पर बैठी लड़की भी सिद्धार्थ को देख रही थी। निकिता ने सिद्धार्थ को देखा, वह आराम से खाना खा रहा था। गीता ने अपनी नज़र घुमाकर पूरे फूड एरिया में देखा। वहां बैठी बहुत सारी लड़कियों की नज़र सिद्धार्थ पर थी। निकिता अपनी जगह से उठ गई। सिद्धार्थ ने पूछा, क्या हुआ? तुम्हें कुछ और चाहिए था? निकिता बोली, सिर्फ 10 मिनट अभी आई, कहकर वहां से चली गई। फिर कुछ मिनट बाद वो वापस आई। उसके हाथ में एक हैट और मास्क था। उसने सिद्धार्थ को मास्क और हैट पहना दिया। सिद्धार्थ कंफ्यूजन में निकिता को देख रहा था। फिर वहां लड़कियों को देखती है। निकिता को उनकी ओर देखते हुए देखकर लड़कियों ने अपनी नज़र नीचे कर ली और ऐसे प्रिंटेड कर रही थी कि वे कुछ नहीं जानते और उन्होंने कुछ नहीं देखा। सिद्धार्थ समझ गया। फिर ये उसे चिढ़ाते हुए पूछा, क्या तुम जेलस हो कि वे लड़कियां मुझे देख रही हैं? तब निकिता हड़बड़ाकर बोली, मैं क्यों जेलस फील करूं? ये तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए था। अगर कोई तुम्हें पहचान लिया तो गड़बड़ हो जाएगी ना, इसलिए। निकिता की बात सुनकर सिद्धार्थ को हंसी आ गई, लेकिन उसने ज्यादा कुछ रिएक्ट नहीं किया। फिर तीनों घर की तरफ वापस निकले। ईसा सो गई थी तो उसे पिछली सीट पर सुलाकर निकिता आगे बैठ गई। निकिता मुंह अजीब सा बनाकर बैठी थी। सिद्धार्थ डाई करते हुए उसे पूछा, क्या हुआ? तेरा मुंह लटका हुआ क्यों है? निकिता ने कुछ नहीं कहा। उसका चिढ़ उसकी चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। सिद्धार्थ ने बोनट पर रखा एक छोटा सा पेपर बैग उठाकर निकिता को दिया। निकिता सिद्धार्थ को घूरते हुए बैग में देखा तो बर्गर था। बर्गर देखकर निकिता मुस्कुराते हुए सिद्धार्थ को देखी। सिद्धार्थ ने कहा, मुझे पता था वहां पर तुमने कुछ नहीं खाया। शॉपिंग के लिए चली गई थी तो मैंने तुम्हारे लिए लिया था। निकिता को बहुत अच्छा लगा कि बिना उसके कुछ न कहने पर भी सिद्धार्थ उसे समझता है। फिर बर्गर उठाकर जैसे ही खाने वाली थी, सिद्धार्थ ने कहा, मुझे भी। निकिता हैरानी में पूछी, क्या ये मेरे लिए नहीं था? तब सिद्धार्थ ने कहा, हाँ वह तुम्हारे लिए ही है। इसे मैंने खरीदा है तो मुझे भी चाहिए। उसमें आधा हिस्सा मेरा है। निकिता बोली, तुम ड्राइव कर रहे हो ना तो कैसे खा सकते हो? सिद्धार्थ ने कहा, तुम खिला दो। यह सुनकर निकिता मुंह फुलाकर बर्गर सिद्धार्थ की तरफ बढ़ा दी। उसका चेहरा देखकर सिद्धार्थ ने कहा, अगर तुम ऐसे खिलाने वाली हो तो मुझे नहीं चाहिए। प्यार से खिलाओ। यह सुनकर निकिता एक जबरदस्ती स्माइल करके बर्गर उसके मुंह तक ले जाती है। सिद्धार्थ ने एक बाइट लेकर कहा, अब तुम। निकिता सिद्धार्थ को घूरते हुए एक बाइट लेती है। निकिता सिद्धार्थ को एक बाइट और उसके लिए एक बाइट करते हुए पूरी बर्गर खत्म करती है। सिद्धार्थ निकिता को देखकर कहा, खाना तुम्हारे लिप्स पर लगा है। निकिता होठों को पोंछते हुए, कहाँ? सिद्धार्थ ने कहा, लेफ्ट साइड में। निकिता फिर से पहुंच रही थी। सिद्धार्थ ने कहा, दिखाओ मुझे। मैं वाइप करता हूँ। फिर झुककर उसकी लिप्स पर फिंगर्स चलाता है। यह देखकर निकिता उसका हाथ हटाकर बोली, ये तुम क्या कर रहे हो? तब सिद्धार्थ ने कहा, क्या कर रहा था? फिर सिद्धार्थ ने झुककर उसके होठों पर एक छोटा सा किस किया। निकिता उसे घूर कर बोली, तुम क्या कर रहे हो? सिद्धार्थ ने कहा, गुस्सा क्यों कर रही हो? मैंने मेरी वाइफ को किस किया। तब निकिता बोली, तुम ड्राइव कर रहे हो, आगे देखकर चलाओ, वरना पता है ना, नजर हटी तो दुर्घटना घटी। सिद्धार्थ ने कहा, क्या मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं है? इस सवाल पर निकिता ने कुछ नहीं कहा। इन दिनों जो कुछ भी उसके साथ हुआ था, इन सब में अगर उसके साथ कुछ अच्छा हुआ था तो वह सिर्फ सिद्धार्थ ही था। वह कुछ रिएक्ट करती इससे पहले ही सिद्धार्थ ने फिर से उसे किस किया। निकिता हैरानी में सिद्धार्थ को देखने लगी। फिर निकिता ने सिद्धार्थ की बाजू पकड़ और उसके सिर सिद्धार्थ के कंधे पर रखकर बोली, अगली बार सिर्फ हम दोनों चलेंगे, एक रोमांटिक मूवी पर। तब सिद्धार्थ निकिता के माथे पर किस करके कहा, मूवी क्यों? उससे ज्यादा रोमांस मैं रियल में दिखा सकता हूँ। यह सुनकर निकिता अपनी नजर उठाकर सिद्धार्थ को घूर कर बोली,
कुछ भी, आगे देखकर ड्राइव करो। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। यहाँ ओबराय मेंशन में अशोक जी का चेकअप चल रहा था, तो डॉक्टर के साथ अमन भी मौजूद था। लगभग आधे घंटे चेकअप के बाद डॉक्टर ने कहा, वह बिल्कुल ठीक है। जो कुछ भी मेडिसिन आप दे रहे हैं भाई कंटिन्यू कीजिए, कहकर डॉक्टर वहां से निकल गया। अनु और अमन दोनों अशोक जी के कमरे के बाहर आए। अमन ने अपनी से पूछा, ईसा कहाँ है? अनु बोली, ये सिद्धार्थ और निकिता के साथ मूवी गई है। फिर अमन ने हिचकिचाते हुए पूछा, कैसी हो? अनु नजर नीचे करके बोली, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर दोनों चुप। कुछ सेकंड बाद तब अमन के कुछ पूछने से पहले उन्हें शर्मिला जी की आवाज़ सुनाई देती है। शर्मिला जी अमन को घूर कर कहा, डॉक्टर अमन, यहाँ पर तुम्हारा कोई काम नहीं होता, लेकिन फिर भी तुम बार बार यहाँ पर क्यों चले आते हो? तब अमन ने कहा, हाँ आपने सही कहा, मैं यहाँ पर किसी से मिलने ही तो आया हूँ। अमन के मुंह से यह सुनकर अनु हड़बड़ा गई। उसे बहुत अजीब लग रहा था। शर्मिला जी की नज़र उससे चुभ रही थी। इतने में एक प्यारी सी आवाज़ सुनाई दी। ईसा भागते हुए अमन के पास आते हुए बोली, अमन अंकल। ईसा को देखकर अमन ने स्माइल के साथ कहा, हे मेरी क्यूटी पाई। फिर उसे अपनी गोद में उठा लिया और उसे प्यार करने लगा। फिर ईसा ने पूछा, आप कब आए? अमन ने कहा, कुछ देर पहले। आप कहाँ चली गई थी? मैं अभी आपके बारे में पूछ रहा था। ईसा बोली, मैं चाचू और चाची के साथ मूवी देखने गई थी। अमन ने हैरानी में पूछा, सिद्धार्थ आया था आपके साथ मूवी पर? ईसा बोली, हाँ चाची ने मनाया था। यह सुनकर अमन ने अपनी नज़र दरवाजे की ओर की। सिद्धार्थ और निकिता दोनों एक साथ अंदर आ रहे थे। दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लग रही थी। अमन ने सिद्धार्थ को चिढ़ाते हुए कहा, कोई बहुत हैंडसम लग रहा है, ये सब भाभी की वजह से है। सिद्धार्थ ने कुछ नहीं कहा, वह सिर्फ उसे घूरने लगा। तब अमन ने कहा, अरे अब तो ऐसे सीरियस फेस लेकर मत घूमा करो, बगल में इतनी खूबसूरत वाइफ है, थोड़ा तो स्माइल करो। तब निकिता सिद्धार्थ को घूर कर बोली, छोड़ो भाई, ये इसके बस की बात नहीं है। यह सुनकर अमन हंसने लगा। सिद्धार्थ निकिता को खा जाने वाली नजरों से देखने लगा। अमन ने खुद को इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहा, माई सेल्फ अमन, इस परिवार का फैमिली डॉक्टर। तब निकिता बोली, निकिता इस फैमिली की छोटी बहू। अमन ने कहा, आप बातें बहुत अच्छी करती हैं। तब सिद्धार्थ ने कहा, इसमें इसे कोई हरा नहीं सकता, ये तो इसी के लिए तो बनी है, सिर्फ बातें करना। यह सुनकर निकिता उसे घूरते हुए बोली, तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? सिद्धार्थ ने अमन को वहां से ले जाते हुए कहा, जो तूने समझा। अमन और सिद्धार्थ दोनों ऊपर कमरे में चले गए। अनु ने ईसा को कमरे में जाने को कहा, तो ईसा कमरे में चली गई। उसके जाने के बाद वहां पर शर्मिला जी, अनु और निकिता तीनों ही थे। शर्मिला जी अनु को घूरते हुए कहा, मैं कितने दिनों से देख रही हूँ, तुम एक बच्चे की माँ हो, खुद के ऊपर कंट्रोल रखना सीखो। पता है ना, अगर ये सब अशोक को पता चलेगा तो क्या होगा? ना तुम बचोगी ना फिर वो। अनु उसके सामने मुंह खोलने की हिम्मत नहीं कर पाई। निकिता दोनों को देख रही थी। शर्मिला जी दोनों को घूर कर वहां से निकल गईं। उनके जाने के बाद निकिता ने अनु से पूछा, उन्होंने क्या कहा? किसकी बात कर रही थी? अनु खूब समझ गई कि उनके कहने का मतलब क्या था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह टॉपिक चेंज करते हुए बोली, छोड़ो वह बातें, बताओ कि मूवी कैसा था। अनु के टॉपिक चेंज करने पर निकिता समझ गई कि अनु उसके बारे में बात करना नहीं चाहती है, तो निकिता भी ज्यादा फोर्स नहीं किया। उसने कहा, अच्छी थी भाभी। फिर दोनों बैठ गए। अनु ने पूछा, तुम्हारी कंपनी कैसी चल रही है? इस सवाल पर निकिता की आंखें चमक गईं। कंपनी के बारे में निकिता बहुत सारी बातें बताने लगी। अनु सिर्फ उसकी बातें सुन रही थी, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। जो शर्मिला जी ने कुछ देर पहले कहा था, उन बातों में घूम रही थी। दोनों बात कर ही रही थी कि तभी सिद्धार्थ और अमन दोनों नीचे आए। अमन अनु और निकिता के पास आकर बैठा। ओके, अब मैं चलता हूँ, मेरा काम हो गया है। निकिता ने मुस्कुराकर हाँ कहा। अमन ने अनु की ओर देखा। अनु ने कुछ नहीं कहा। उसने अपनी नजर नीची कर ली। अमन वहां से निकल गया। फिर सिद्धार्थ ने निकिता से कहा, तो अब हम दोनों भी चलें? निकिता अनु से कहकर सिद्धार्थ के साथ निकल गई। कुछ मिनट बाद निकिता ने पूछा, डॉक्टर अमन और अनु भाभी का क्या सीन है? निकिता के इस सवाल पर सिद्धार्थ कंफ्यूजन में पूछा, क्या सीन है मतलब? निकिता ने उसकी नज़र सिद्धार्थ की तरफ की और पूछी, तुमने ऑब्जर्व नहीं किया? सिद्धार्थ ने कंफ्यूजन में कहा, क्या? तब निकिता बोली, मुझे लगता है डॉक्टर अमन भाभी को पसंद करता है। निकिता के ऐसे कहने पर सिद्धार्थ ने झट से गाड़ी रोक दी और उसे घूर कर कहा, तुम पागल हो?
अमन मेरा फ्रेंड है, वह मेरी भाभी है, उनकी शादी हो चुकी है और उनका एक बच्चा भी है। यह सुनकर निकिता बोली, तो क्या हुआ? पत्नी के मर जाने के बाद आदमी दूसरी शादी करते हैं, क्या एक औरत नहीं कर सकती? उनकी उम्र ही क्या है? उन्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि वह लगभग तुम्हारी उम्र की होंगी ना, 28। तो क्या वह पूरी जिंदगी ऐसे ही सिंगल ही रहेंगी? फिर व्यंग से बोली, ये अच्छा है, आप मर्दों के लिए एक रूल और औरतों के लिए एक रूल। सिद्धार्थ ने कुछ नहीं कहा। निकिता ने आगे कहा, मुझे पता है वह तुम्हारी भाभी है, लेकिन सोचो सिद्धार्थ, क्या उनकी लाइफ सिर्फ इतना ही है? क्या उनकी लाइफ में प्यार बस इतना ही था? और वह बच्ची ईसा, उसका तो कुछ सोचो। मैंने अमन और ईसा की बॉन्डिंग देखी। तुम्हें लग रहा होगा कि मैं अभी तो मिली हूँ, इतने में मैं इतना कुछ कैसे पता चला? हाँ, ये सच है कि मैंने उन्हें अभी देखा, लेकिन फिर भी मैं समझ सकती हूँ उनकी फीलिंग्स। सिद्धार्थ ने अभी भी कुछ नहीं कहा, सिर्फ निकिता को घूर रहा था। तब निकिता बोली, अगर तुम्हें लगता है कि मैं बकवास कर रही हूँ, तो तुम एक बार डॉक्टर अमन से बात क्यों नहीं करते, जैसे तुम अमन से बात कर रहे थे। इससे ये तो क्लियर है कि तुम उसे बहुत अच्छे से जानते हो। अगर मैं गलत निकली तो आगे से मैं ऐसे टॉपिक पर तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। सिद्धार्थ ने अपनी नज़र सड़क की ओर की और कार स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। अभी सिद्धार्थ क्या सोच रहा था, निकिता को कुछ आइडिया नहीं था, क्योंकि उसका चेहरा बहुत शांत था। हमेशा की तरह उसके चेहरे पर कोई फीलिंग नजर नहीं आ रही थी। अगले दिन समीर उसके दोस्त के साथ निकिता की एजेंसी में आया था। कार एजेंसी के बाहर खड़ी हुई थी। समीर कार्तिक को घूर कर कह रहा था कि मुझे शादी नाम से नफरत है और तुम मुझे वेडिंग प्लानिंग कंपनी में लाए हो। मैं नहीं आने वाला, तुम जाओ। यह सुनकर कार्तिक ने कहा, अरे यार समीर प्लीज, दीदी की शादी है, घर में मैं अकेला लड़का हूँ, तो मुझे ये सब देखना पड़ेगा। पापा ने मुझे ये सब करने के लिए कहा है। मुझे ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं है, तो मुझे लगा कि वेडिंग प्लानिंग एक अच्छा आइडिया होगा। सारे कामों को उन्हें दे दूँ और फिर आराम से शादी एंजॉय करूँ। समीर ने कहा, तो इसमें मैं क्या करूं? तुम जाओ और जो कुछ भी तुम्हें करना है तुम करो, मैं यहीं पर ठीक हूँ। तब कार्तिक ने जानबूझकर कहा, पता है, ये एजेंसी एक लड़की चलाती है। सुनने को आया है कि वह बहुत खूबसूरत है। क्या पता तुम्हारी सेटिंग हो जाए। यह सुनकर समीर की आंखें चमक गईं। उसने पूछा, सच में? कार्तिक को पता था कि अगर किसी लड़की का नाम लो तो समीर जरूर आएगा। उसने कहा, सच में? फिर समीर ने कहा, चलो देखते हैं कितनी खूबसूरत है। कार्तिक और समीर दोनों एजेंसी में एंटर होते हैं। अंदर आते ही समीर अपनी नज़र घुमाया। उसे खुशी, नेहा, हर्षिता तीनों दिखाई देते हैं। उन्हें देखकर कार्तिक से धीरे से कहा, तुमने कहा लड़की बहुत खूबसूरत है, लेकिन ये तीनों एवरेज हैं। कार्तिक ने कहा, ये तीनों यहाँ के एम्प्लॉयज हैं, ओनर अंदर है। समीर ने ओके कहा और दोनों खुशी से बात करके अंदर निकिता के केबिन में चले। निकिता को देखकर समीर बिल्कुल सरप्राइज था। उसने हैरानी में पूछा, मिस निकिता, इट्स यू? आप एक वेडिंग प्लानर हो? समीर को देखकर निकिता पहचान गई, लेकिन उसे अभी उस दिन के बारे में कुछ बात नहीं करना था, तो उसने मुस्कुराकर कहा, हाँ, कोई प्रॉब्लम है? समीर जाकर उसके सामने वाली चेयर पर बैठ गया और कहा, नो, नॉट एट ऑल। मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? फिर समीर ने कहा, आई एम सो सॉरी, बट दैट डे इन होटल माया ने तुमसे बहुत बदतमीजी की। आई एम रियली सॉरी। निकिता ने पूछा, क्या आपने उस लड़की से बात नहीं की? तब समीर ने कहा, नहीं, उस दिन के बाद मेरी कोई बात नहीं हुई उससे। क्यों? क्या हुआ? उसने फिर से कुछ कहा? तब निकिता समझ गई कि समीर को कुछ नहीं पता कि उसने क्या किया है और उसके साथ क्या हुआ है, तो निकिता ने कुछ नहीं कहा। फिर निकिता ने टॉपिक चेंज करते हुए पूछा, आपके यहाँ आने का रीजन? आपकी शादी है? तब समीर झट से बोला, नहीं, मुझे शादी चीज से ही नफरत है, शादी इसकी बहन की है। कहते हुए उसने कार्तिक की तरफ इशारा किया। निकिता ने कहा, ओके, तो आपको कैसी प्लानिंग चाहिए? आपका बजट क्या है? तब समीर ने कहा, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, आप इससे बात कर लो। फिर समीर चुप हो गया। कार्तिक और निकिता बातें करने लगे। निकिता और कार्तिक बात कर रहे थे। वहां बैठे समीर सिर्फ निकिता को देख रहा था। रात में निकिता गार्डन में बैठी थी। आज भी सिद्धार्थ जल्दी घर वापस आ गया था। निकिता को गार्डन में देखकर यह भी जाकर उसकी बगल में बैठ गया। सिद्धार्थ ने पूछा, आज क्या हुआ? निकिता कंफ्यूजन में, मतलब? सिद्धार्थ ने कहा, तुम तभी गार्डन में बैठती हो जब तुम उदास रहती हो या टेंशन में रहती हो। तब निकिता बोली,
नहीं, आज मैं बहुत खुश हूँ। सिद्धार्थ ने पूछा, क्यों? निकिता बोली, मुझे एक और वेडिंग ऑर्डर मिला है। पता है, इस ऑर्डर की कंप्लीट होने के बाद मैं पूरे पैसे जुटा पाऊंगी। सिद्धार्थ ने कंफ्यूजन में कहा, किसके लिए? क्या तुम हम दोनों के लिए सेविंग कर रही हो? तब निकिता बोली, वह काम तो तुम्हारा है। ये नानी के जेवर छुड़ाने के लिए कर रही हूँ। एक्चुअली वह नानी के नहीं, माँ के हैं। माँ की याद में मेरे पास सिर्फ एक यही चीज बची है। ये सुनकर सिद्धार्थ ने कहा, अगर तुमने पहले ही बता दिया होता तो मैं तुम्हारा हेल्प कर देता। तब निकिता बोली, नहीं, मुझे ये खुद करना है। तब सिद्धार्थ उसकी आंखों में देखकर कहा, क्या मेरा तुम्हारा नहीं है? निकिता उसकी आंखों में देखकर बोली, ऐसे नहीं है सिद्धार्थ, समझो। जब मेरे पास कुछ नहीं था तब नानी ने मुझे ये देकर अपने पैरों पर खड़े होने का एक रास्ता दिखाया। उसे छुड़ाने पर मुझे ऐसा महसूस होगा कि हाँ, मैंने विश्वास जीत लिया है जो नानी को मेरे ऊपर था कि मैं ये कर सकती हूँ। यह सुनकर सिद्धार्थ ने कुछ नहीं कहा। निकिता उसका सिर सिद्धार्थ के कंधों पर रखकर ऊपर आसमान को देखने लगी। कुछ मिनट तक दोनों वहीं बैठे रहे। दूसरी ओर समरवाल और शर्मिला जी दोनों फोन में बात कर रहे थे। समरवाल जी ने पूछा, क्या तुम्हें कुछ पता चला कि क्या हो रहा है? ऐसे सिद्धार्थ मेरे साथ क्यों कर रहा है? मैं पूरी तरह डूब जाऊंगा। मेरे बैंक करप्ट अनाउंस करने के दिन ज़्यादा दूर नहीं है। फोन की दूसरी तरफ से शर्मिला जी ने कहा, मैं कोशिश कर रही हूँ जानने की। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें जल्दी बता दूंगी। तब सवरवाल जी ने बैंक से बोले, तुम मुझे टेंशन ना लेने की कह रही हो? यहाँ पर सिद्धार्थ मुझे बर्बाद करने में तुला हुआ है। पता नहीं मैंने इसका क्या बिगाड़ा है। तब शर्मिला जी भी बैंक से हंसकर बोली, क्या सच में तुम्हें नहीं पता कि क्या किया है? जो कुछ भी किया है इसमें दोनों का इक्वल पार्टनरशिप है। यह सुनकर सवरवाल ने कहा, पता है, लेकिन मुझसे ज्यादा तुम्हारा है। फिर शर्मिला जी ने कहा, हम उस बात पर बातें क्यों कर रहे हैं? उन पुरानी बातों को छोड़ो और बताओ कि तुम्हारी बेटी कैसी है अब। तब सवरवाल ने कहा, वैसी की वैसी है। क्या तुम एक बार समीर को घर आने को कहोगी? अगर वह थोड़ा उसके साथ बात करेगा तो मुझे लगता है कि वह ठीक हो जाएगी। यह सुनकर शर्मिला जी ने कहा, मैं उसे बताती हूँ एक बार तुम्हारी बेटी से मिलने। फिर उन्होंने फोन कट कर दिया। फोन कट होने के बाद समरवाल ने मन में कहा, अगर इसमें तुम्हारा हाथ निकला तो शर्मिला, सोच लेना कि अगले ही पल आयशा की मौत की सच्चाई सिद्धार्थ के सामने होगी। कार्तिक की बहन की शादी में एक के बाद एक रस्में बहुत अच्छे से हो रही थी। निकिता ने अरेंजमेंट बहुत अच्छी तरीके से किया हुआ था। सबको निकिता की प्लानिंग बहुत अच्छी लग रही थी। आज संगीत और मेहंदी का फंक्शन हो रहा था। सारी लड़कियों के हाथ में मेहंदी लग रही थी। लड़के अपने पार्टनर के लिए नाच रहे थे और लड़कियां भी उनके साथ देते हुए नाच रही थी। समीर और उनके फ्रेंड्स एक तरफ बैठे बातें कर रहे थे। कार्तिक समीर को चिढ़ाते हुए कहा, देखो इसे, इसे सादी चीज से नफरत है। अभी किसी ऐसे फंक्शन में नहीं जाता, लेकिन ये मेरी बहन के पूरे फंक्शन में मेरा साथ था। नहीं पूछेगा कि क्यों? फिर तनिष्क ने पूछा, क्यों? तब कार्तिक निकिता की तरफ इशारा करते हुए कहा, उस लड़की के लिए। 3 दिन से उस लड़की को पटाने में लगा है। वह है कि इसे भाव नहीं दे रही। तब तनिष्क ने कहा, समीर जैसे हैंडसम को कोई ना कैसे कर सकता है? क्या उस लड़की का ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है? तब समीर ने कहा, होगा तो भी मुझे क्या फर्क पड़ता है? मैं थोड़ी ना उससे शादी करने वाला हूँ। यह सुनकर तनिष्क हंसते हुए बोला, हाँ हाँ, वह सही है। तुम्हारा तो एक रात का ही काम है। तब तनिष्क ने निकिता को देखते हुए कहा, मुझे लगता है कि यह बाकी लड़कियों की तरह नहीं है। यह तुझे नहीं मिलने वाली। यह सुनकर समीर ने उसे घूर कर कहा, तुम जानते नहीं हो मुझे, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तब तनिष्क ने कहा, तो ये तुम्हारे लिए चैलेंज है। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम क्या कर सकते हो। अगर तुमने उस लड़की के साथ नाइट स्पेंड कर लिया तो तुम जो भी पूछो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। समीर अपनी जगह से उठ गया और कहा, अगर मैं उस लड़की के साथ नाइट स्पेंड करता हूँ तो तुम्हें रिसेंटली शुरू किया हुआ अपनी गेमिंग कंपनी, उसे मेरे नाम करना होगा। तनिष्क ने कुछ सोचकर कहा, हाँ, वह गेमिंग कंपनी तुम्हारा रहा, अगर तुमने बेट जीत लिया तो। समीर मुड़कर जाने लगा। तब तनिष्क ने उसे रोककर कहा, यह तो मेरी तरफ से बेट हुआ। अगर तुम हार गए तो तुमने कहा नहीं कि तुम क्या देने वाले हो? समीर ने पूछा, क्या चाहिए तुम्हें? तब तनिष्क ने स्माइल के साथ कहा, जो तुम्हें हाल में मिली है, तेरा बर्थडे गिफ्ट। समीर को उसके बर्थडे पर शर्मिला जी ने एक फार्म हाउस गिफ्ट किया था। वह करोड़ों की प्रॉपर्टी थी। यह डील सुनकर समीर उसे घूरने लगा।
फिर मन में सोचा, क्या उसे यह डील एक्सेप्ट करनी चाहिए? और फिर उसे लगा कि वह हमेशा बेट जीतता आ रहा है, तो इस बार भी जीत जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो उसने कहा, ओके डील। फिर समीर वहां से निकल गया। तनिष अजीब सी हंसी हंसने लगा। कार्तिक ने कहा, सीरियसली तुमने ऐसा क्यों किया? तब तनिष ने कहा, वह बहुत इतराता है कि हर बार यही बेट जीतता है। मैं यकीन से कहता हूँ कि समीर इस बार हार जाएगा। कार्तिक ने कंफ्यूजन से पूछा, वह कैसे? तनिष ने कहा, मैंने इस लड़की को उसके भाई सिद्धार्थ के साथ देखा था, मिस्टर सबरवाल की बर्थडे पार्टी में। कार्तिक हैरानी में तनिष को देख रहा था। तनिष ने कहा, तुम्हें क्या लगता है, अगर कोई लड़की सिद्धार्थ जैसे हैंडसम हंक के साथ है, क्या वह उसे छोड़कर इसके साथ आ जाएगी? अगर आ भी गई तो सोचो समीर का क्या होगा? क्या उसका भाई उसे छोड़ेगा? यह सुनकर कार्तिक ने कहा, यह तुमने क्या किया तनिष? दो भाइयों के बीच में झगड़ा करने की सोच रहे हो? तब तनिष ने कहा, मैं नहीं, यह खुद करने जा रहा था। अगर मैं ये ना भी करता तो भी यह उसके पीछे जाता। कार्तिक ने कहा, हाँ जानता हूँ, लेकिन तुम्हें बाट लगाने की क्या जरूरत थी? अगर वह लड़की नहीं मानती तो वह चुप हो जाता। अब उसने बेट लगाया है तो वह चुप नहीं रहेगा। तब तनिष ने कहा, मैं भी तो यही चाहता था। इसने मेरी गर्लफ्रेंड को भी नहीं छोड़ा। सोचो मेरे दिल पर क्या बीत रही है। कार्तिक ने कहा, तुम्हें पता है ना कि वह कैसा है, लेकिन तुम्हें ऐसे करने की क्या जरूरत थी? तब तनिष ने व्यंग से कहा, तू नहीं समझेगा। अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड या फिर तुम्हारी बहन के साथ ऐसा किया होता तो तुम्हें पता चलता। तब कार्तिक ने पूछा, तो तुम कहना क्या चाह रहे हो? तनिष ने कहा, सिंपल, जो उसने किया है उसके लिए कुछ तो कीमत चुकानी पड़ेगी। यहाँ समीर हाथ में दो गिलासेस पकड़े निकिता के पास आया और बोला, कब से देख रहा हूँ बहुत बिजी हो, पी लो, थोड़ा फ्रेश फील होगा। निकिता बोली, नहीं, मैं काम के दौरान कुछ नहीं लेती हूँ, सॉरी। तब समीर ने कहा, यह फ्रूट जूस है, तुम आराम से ले सकती हो। निकिता समीर और उसके हाथ में पकड़े जूस गिलास देख रही थी। वह कंफ्यूज थी कि अभी उसे उसको पीना चाहिए कि नहीं। निकिता ने अपने मन में सोचा, जूस ही तो है, पीने में क्या हो जाएगा। यह सोचकर उसने हाथ बढ़ाया। तभी एक छोटा लड़का, सैयद 10 साल का होगा, उसके पास आया और बोला, आंटी आपको अंदर बुला रहे हैं। निकिता समीर से बोली, सॉरी, देखना है कि क्या बात है। फिर वो जाने लगी, लेकिन अचानक उसे याद आता है कि उसने पूछा ही नहीं कि कौन बुला रहा है। पीछे मुड़कर लड़के को देखने लगी, वहां पर कोई नहीं था। फिर उसने अपनी नजर घुमाई तो वहां पर समीर भी नहीं था। निकिता ने ज्यादा कुछ नहीं सोचा और फिर से अपने काम में लग गई। निकिता के थोड़ा आगे जाते ही एक लड़की समीर को खींचकर वहां से ले गई। समीर ने उस लड़की को देखकर कहा, मधु मेरा हाथ छोड़ो, तुम क्या कर रही हो? मधु कार्तिक, तनिष, माया, समीर इन सबकी कॉमन फ्रेंड थी, क्योंकि इनके पापा एज बिजनेस पार्टनर हैं, तो ये सब फ्रेंड थे। तब मधु बोली, तुम्हारा दिमाग खराब है? कार्तिक ने बताया कि तुम क्या करने जा रहे थे और तुमने क्या मिलाया है जूस में। समीर ने कहा, कुछ मिलाने की क्या जरूरत है। हाँ यह सच है कि मैं लड़कियों के साथ हैंग आउट करता हूँ। इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं उनके साथ धोखे से सेक्स करूंगा। जो भी लड़की मेरे साथ आती है तो खुद ही मर्जी से आती है। मैं उसे बात करके अपनी लाइन में लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इतने में तुम आ गई। तब मधु बोली, अगर मैं ना आती ना तो पता नहीं कल का सनराइज देखता कि नहीं। यह सुनकर समीर ने कहा, आई थिंक तुम भूल रही हो कि मैं कौन हूँ। तब मधु बोली, हाँ मुझे पता है कि तू कौन है, लेकिन तुम्हें पता है कि वह लड़की कौन है? समीर कंफ्यूजन में उसे देखने लगा। तब मधु बोली, तुम्हारा भाई। यह सुनकर समीर हंसते हुए बोला, इट्स हाईली इम्पॉसिबल। सिद्धार्थ और लड़की के साथ कभी नहीं, बल्कि मैं तो उसे हमेशा चिढ़ाता रहता हूँ कि उसे लाइफ एंजॉय करना नहीं आता। अब मधु को समझ में नहीं आ रहा था कि समीर को कैसे समझाए। तभी उसकी नज़र वहां लगी एक नेम प्लेट पर पड़ी, जो निकिता का वेडिंग प्लानिंग कंपनी को इंडिकेट कर रहा था। उसने उसे दिखाकर पूछा, क्या दिख रहा है वहां पर? समीर ने उसे घूर कर कहा, उसकी वेडिंग प्लानिंग कंपनी का एक नेम प्लेट है, इसमें क्या है? तब मधु ने उसे घूर कर कहा, क्या तुमने कभी इसे गौर से देखा? ठीक से देखो, तुम्हें कुछ तो दिखाई दे रहा होगा। तब समीर गुस्से में नेम प्लेट को देखने लगा। कुछ सेकंड बाद उसकी आंखें हैरानी में फैल गईं। तब मधु बोली, अब दिखा, तुम्हारा भाई का सिग्नेचर वाला लोगो है। समीर बिल्कुल कंफ्यूज था। मधु बोली, पता नहीं तुम्हारे भाई और उस लड़की के बीच में क्या रिश्ता है। ये समझ लो कि अगर कोई भी इसके पीछे पड़ेगा, वह फिर से कभी दिखाई नहीं देगा। फिर उसने पूछा, माया के साथ बात किए हुए कितने दिन हो गए?
समीर कुछ याद करते हुए कहा, मेरे ख्याल से 10 दिन से ज्यादा हो गए। तब मधु बोली, पता है उसके साथ एग्जैक्टली क्या हुआ है? उसके पापा ने उस मैटर को बाहर आने से रोक के रखा है, लेकिन फिर भी मैं जानती हूँ कि उसके साथ क्या हुआ है, इसलिए कह रही हूँ उस लड़की से दूर रहो। फिर व्यंग से बोली, अगर नहीं मुझे यही करना है, मुझे उस लड़की के साथ हुकअप करना है तो तुम्हारी मर्जी, जाओ और तुम्हें जो चाहे करो। उसकी पूरी बात सुनकर समीर ने कहा, अरे यार तुम्हें पता है मैंने बेटिंग की है मेरा फार्म हाउस के ऊपर, वह मेरा बर्थडे गिफ्ट है। मधु हंसकर बोली, अगर जिंदा रहे तो ऐसे फार्म हाउस तुम्हारे बर्थडे पर मिलते रहेंगे। अगर तू ही नहीं है बर्थडे मनाने के लिए तो गिफ्ट किसको मिलेगा? डोंट थिंक वह मेरा भाई है मुझे छोड़ देगा, मुझे कुछ नहीं करेगा। अगर लड़की का मामला है तो एक आदमी उसके लिए कुछ भी कर सकता है। आई थिंक तुम ये बखूबी समझते हो। समीर चुप हो गया, उसने आगे एक शब्द भी नहीं कहा। यहाँ निकिता अंदर आई, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे किसने बुलाया। तब निकिता को सिद्धार्थ की कॉल आती है। उसने पिक किया तो फोन की दूसरी तरफ से सिद्धार्थ ने पूछा, काम हो गया तेरा? निकिता बोली, हाँ खत्म हो गया है, कुछ देर में यहाँ से निकलने वाली हूँ। तब सिद्धार्थ ने कहा, वहीं रुको मैं आता हूँ पिक करने के लिए। निकिता ने ओके कहा और फोन कट कर दिया। तभी उसके पास नेहा और हर्षिता आते हैं। हर्षिता बोली, यार मेरा काम हो गया तो मुझे जाना है। तब निकिता बोली, कैसे जाओगी? इस वक्त में कैब भी अवेलेबल नहीं होगा। फिर उसने कॉल करके विक्रम से कहा, उसे पिक करने के लिए सिद्धार्थ आ रहा है तो उसे हर्षिता और नेहा को ड्रॉप करने के लिए कहा। विक्रम ने झट से हाँ कर दी। इससे अच्छा मौका उसके लिए और क्या था। फिर निकिता हर्षिता को देखकर बोली, मुझे यहाँ पर एक छोटा सा काम है, वह खत्म होने के बाद मैं यहाँ से निकल जाऊंगी, तुम दोनों घर जाओ। कहकर वहां से निकल गई। हर्षिता और नेहा दोनों विक्रम का इंतजार करते हुए खड़े थे। विक्रम उनकी ओर बढ़ रहा था। 6 फीट लंबा उसका मस्कुलर बॉडी देखने पर लड़कियों का दिल तो उस पर आ जाता है। उसे देखकर नेहा बोली, विक्रम सर कितना हैंडसम है। यह सुनकर हर्षिता ने अपनी नजर नेहा की तरफ की और उसे घूरने लगी। हर्षिता को अचानक उसे घूरता हुआ देखकर नेहा हड़बड़ा गई। फिर हर्षिता ने पूछा, क्या तुम उसे पसंद करने लगी हो? तब नेहा बोली, नहीं दी, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने ये कहा कि विक्रम सर बहुत हैंडसम है। हर्षिता ने कुछ नहीं कहा, इतने में विक्रम भी आ गया और उन दोनों को लेकर निकल गया। विक्रम ने पहले नेहा को उसके घर पर ड्रॉप किया, फिर हर्षिता के घर की ओर बढ़ा। हर्षिता का मूड थोड़ा ऑफ था, वह गुस्से में लग रही थी। विक्रम ने पूछा, कुछ प्रॉब्लम है? हर्षिता ने कुछ नहीं कहा। विक्रम ने फिर से पूछा, क्या हुआ? अगर कुछ नहीं कहोगी तो मुझे कैसे पता चलेगा कि कोई प्रॉब्लम है? तब हर्षिता गुस्से में बोली, मैं तुम्हें क्यों बताऊं? विक्रम ने कहा, हम बहुत दिनों से एक साथ काम कर रहे हैं तो मुझे लगा कि अब। तब बीच में हर्षिता बोली, क्या लगा, फ्रेंड्स या फिर कुछ और? फिर उसने गुस्से में कहा, दोनों के बीच में कुछ नहीं है और सोचना भी मत कि कुछ होगा। हर्षिता की ऐसी रूखी बातें सुनकर विक्रम चुप हो गया, उसने आगे कुछ नहीं कहा। कुछ दूर जाने के बाद विक्रम ने कार रोक दिया। विक्रम ने गुस्से में अपनी नजरों को उसकी तरफ किया। विक्रम कार से नीचे उतर गया और देखा तो टायर पंचर था। उसने स्पेयर टाइम निकाला और गाड़ी का टायर बदलने लगा। तभी अचानक बारिश भी शुरू हो गई, लेकिन फिर भी विक्रम टायर बदलना स्टॉप नहीं किया। उसने बारिश में भीगते हुए टायर को बदला और आकर कार में बैठ गया। विक्रम पूरी तरह से भीगा हुआ था। यह देखकर हर्षिता ने टिश्यू पेपर उठाकर विक्रम को दिया। विक्रम ने टिश्यू लेकर चेहरा पोंछा और कार स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। नेक्स्ट पार्ट।